हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि बारे में और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करा जाता है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया था। आज इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 के जितने भी पार्ट हैं सारे स्टेटमेंट के सवाल, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आप लोग स्टेटमेंट पढ़े बिना क्वेश्चन करते हो, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते। तो एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि सारे जवाब क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं। आप लोग इधर उधर भटकते रहते हैं आंसर के लिए कि मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहा, मुझे स्टेटमेंट भी नहीं समझ में आ रहा। समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं एक बार। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इन्हें कहा था डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। कि कोई भी दुनिया के दो नंबर ले लीजिए और दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 आ रहा है, ठीक है, और उनका एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो कह रहा है हमसे फाइंड देम। तो देखिए क्या क्या है इसने। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने लेट कर लिया। लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को हमने माना x, सेकेंड नंबर हमने लेट कर लिया इसका सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा इन दोनों नंबर का डिफरेंस, यानी डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। x माइनस वाई इक्वल टू हमें दे रखा है 26, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमसे कहता है कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स है तो भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x इक्वल टू हमें कितना मिल गया 3y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए x की वैल्यू किसके बराबर है 3y के बराबर, तो इसको पुट कर दीजिए आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपने यहाँ पे रखा 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। 3y में से y घटाएंगे तो बचेगा 2y इक्वल टू 26। सो y इक्वल टू 26/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 13। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 13। इसको हमने पुट कर दिया पुट इन सेकंड में। सेकंड में रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। यानी कि फर्स्ट नंबर मेरा कौन सा हो गया, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39 और सेकंड नंबर मेरा कितना हो गया, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 13। अब देखिए वेरीफाई करना है तो यहाँ से इक्वेशन से कर लीजिए, इस इक्वेशन में उठाकर डाल दीजिए। देखिए वेरीफाई भी कर देते हैं हम इसको। 3y इक्वल टू एक्स के, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई वाई, वाई की वैल्यू आपके 13 इज इक्वल टू एक्स, यानी कितना आया 39। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई थी 39 ही तो आई है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर इसके सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा और आप लोग वेरीफाई करना भी इसको सीख गए होंगे। देखिए बहुत आसान मेथड है, आप लोग खामा परेशान होते हैं। बोर्ड का एग्जाम भी बहुत आसान होता है, इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं कि बोर्ड आ गए, बोर्ड आ गए। बोर्ड का मतलब कोई हुआ थोड़ी ना है, यानी कि कोई भूत आपने देख लिया हो, इस तरीके से आप लोग हमेशा डरते रहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम नॉर्मल एग्जाम की तरह ही होते हैं, जैसे आप स्कूल में बैठ के दे रहे हो वैसे ही बोर्ड में दे रहे हो। बोर्ड में कोई ऐसा तो है नहीं कि 3 टीचर 4 टीचर आने के बाद में वो सींग लगा के आ रहे हैं और आपको जाके वहां पे टक्कर मार देंगे कि नहीं ये लो हम तो आपको टक्कर मारेंगे। तो ऐसा डरा मत करो एग्जाम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसने क्या कहा हमसे, कहता द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए किन्हीं भी दो एंगल का सम 180 जिसका भी आ जाए उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल इज नॉन एज द सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। संपूरक कोण कहते हैं, आधों को पता नहीं होगा इसलिए बता दे रहा हूं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम, संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, हमसे कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स। सेकेंड एंगल लेट कर लेते हैं, सेकेंड एंगल इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ टू एंगल क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है ना। द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या मिला 180। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल से
कितना 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल से 18 डिग्री। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि y माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स, कि जो फर्स्ट एंगल है वो सेकेंड एंगल से कितना 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल रही है, इसको पुट करा हमने, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। सो हमें क्या मिला यहाँ से, x प्लस y की वैल्यू क्या है हमारी, x प्लस 18, सो x प्लस 18 इज इक्वल टू 180, x और x 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18, so 2x is equal to 10 minus 8 is 2, 17 minus 1 is 6, 16. So x is equal to 162 divided by 2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 81. So x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 81. पुट कर देंगे इसको हम अपनी पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए फर्स्ट में पुट करा हमने, सो हमें मिला यहाँ पर, चलिए इधर ही देख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू आई है 81 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 81, सो कितना मिल जाएगा 99 डिग्री। तो आपकी x और y यानी कि आपका फर्स्ट एंगल कितना हो गया, फर्स्ट एंगल आपको मिला यहाँ से 81 डिग्री का, और सेकंड एंगल आपको मिल गया, सेकंड एंगल आपका 99 डिग्री का। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को। फिर इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने कर रखा है, पिछली की क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था, पेंसिल के ऊपर, पेन के ऊपर ये क्वेश्चन कराया। अब की बार यहाँ पे बस क्या कर दिया इन्होंने, बैट बॉल के ऊपर डाल दिया। ये क्वेश्चन हर बार ऐसे ही आएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पेन पेंसिल पे, सेब केले पे, हो सकता है आपको चेयर पे डाल दे, किसी पे भी डालेगा, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर डालेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप मार्किंग कर लीजिए, चाहे तो पेपर में जरूर आएगा इस टाइप का। चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए आप क्वेश्चन को। ओके, सो आई होप आपने उतार लिया होगा। चलिए इरेज करते हैं इसको। मैथ का मतलब क्या होता है, मैथ का मतलब होता है मेरी आत्मा तुझे बहुत सताएगी, तो घबराना मत, मैथ की आत्मा कभी नहीं सताती। मैथ का जिसने हाथ पकड़ लिया ना एक बार, तो समझ लो उसकी तो बेड़ा पार, सारे सब्जेक्ट आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको मैथ अच्छी आती है। चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। हमसे कहता है ये, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपए 3800। एक कोच है क्रिकेट टीम की, उसने 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदी और टोटल रुपए दिए उसने 3800। शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर रुपए 1750। उसने बाद में गई, उसने 3 बैट्स और 5 बॉल और खरीदी और उसके लिए 1750 रुपए दिए। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी है। चलिए देखते हैं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली x रुपए दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत हमने लेट कर ली y रुपए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी 7x, एक बॉल की कीमत y है तो 5 बॉल की कीमत 5y, दोनों का सम मिलाकर इन्होंने कितने दिए 3800, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से, सॉरी 6 बॉल है, 5 नहीं है दोस्तों, 6 है, 6 बॉल। ठीक है, उसके बाद में उसने 3 बैट खरीदे, 3 बैट्स प्लस बॉल खरीदे उसने 5 बॉल्स और पैसे दिए 1750। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिए, हम यहां से भी वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, 3x को यहीं ड्रॉप करा हमने, 1750 माइनस का 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5y बट्टे में 3, इसको पुट कर दिया हमने, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट में डालिए आप, क्या मिलेगा आपको 7x की वैल्यू क्या आपकी 1750 माइनस का 5y बट्टे में 3 प्लस में 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए क्योंकि अब क्या ये कट नहीं रहे हैं आपस में, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 700, 7 पंजे 35, कैरी करा 3, 7 7 49, 3 52 का 2, कैरी करा 5, 7 एकम 7 5 1250 माइनस का 35y। अब इस 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमें मिलेगा 18y इक्वल टू, और इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 38 से तो 0 0 3 8 24, कैरी करा आपने 2, 3 3 9 और 2 11, सो 11400।
ठीक है, 35 में से आप 18y को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 17y विच इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। ठीक है, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करिए तो आपको मिलेगा माइनस का 850, यहाँ से माइनस का 17y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस का 850 डिवाइडेड बाय में 17 माइनस से माइनस कैंसिल, 17 पंजे 85, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। इसको पुट कर दिया हमने, पुट इन सेकंड इक्वेशन में, सेकंड में फर्स्ट में, सेकंड में ही रख देते हैं, सेकंड इक्वेशन में। आप किसी में भी रख सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको जिसका मन करे उस इक्वेशन में आप इसको प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो सेकंड में हमने रखा है, सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास में x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5 इंटू वाई की वैल्यू आपको मिली 50 डिवाइडेड बाय में 3, तो 1750 माइनस 5 5 25 यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1500 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल करेंगे तो 500, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिली 500। सो कॉस्ट ऑफ, इधर लिख देते हैं, यहाँ देखिए, सो कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कीमत आपको कितनी मिल गई यहाँ से 500 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कीमत आपको कितनी मिली यहाँ से 50 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से इन क्वेश्चनों को, सबसे पहले लेकिन फिर मैं कहूंगा आपको स्टेटमेंट जरूर 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 पढ़ना है, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम अपना। ओके गाइस, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं उतारा तो फिर से वही बात, पुरानी घिटी पिटी लगड़ी हुई सी बात के पोस्ट कर लेना, पोस्ट करके आराम से उतार लेना और उसके बाद में आगे बढ़ जाना। और जिन लोगों को ये मेथड थोड़ा सा आता है, सवाल की कैलकुलेशन समझ में आती है, तो वो थोड़ा सा स्किप मारो और आगे कूद जाओ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगले पार्ट को इसके। चलिए देखिए, फोर्थ पार्ट में ये क्या कहता है हमसे, कहता है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक शहर है, शहर के अंदर एक टैक्सी वालों ने अपना फेयर फिक्स कर रखा है कि हम कुछ किलोमीटर पे जाएंगे और इतने पैसे लेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका 1 किलोमीटर पे फिक्स कर दिया, 2 पे कर दिया, 3 पे कर दिया, वो उनकी इच्छा है। और उन्होंने कहा उसके बाद में कि फाइंड द, अब आगे देखिए हमसे क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपए 105। ठीक है, उसने कहा एक व्यक्ति है जिसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की और उसने 105 रुपए दिए। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपए 155। और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने अपनी एक 15 किलोमीटर की जर्नी तय की और 155 रुपए दिए। कह रहा व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, कि फिक्स चार्ज कितना उनका, यानी कि क्या उन्होंने कितने रुपए किलोमीटर से फिक्स चार्ज कर रखा है वो, और पर किलोमीटर वो कितना चार्ज ले रहे हैं। उसके बाद में अगर कोई तीसरा पर्सन 25 किलोमीटर जाए तो वो कितना पैसा देगा, ये बात भी हमें यहाँ पे बतानी है। चलिए तो देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। लेट द फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू रुपए एक्स। हमने फिक्स चार्ज मान लिया इसका, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट नहीं मान लिया, फिक्स चार्ज कह सकते हो आप इसको, पर किलोमीटर चार्ज, उसको मान लिया यहाँ पे वाई। ये मार्कर लगता है खराब हो गया हमारा, चलिए दूसरा मार्कर ले लें। ठीक है, तो पर किलोमीटर पे चार्ज कितना हमारा वाई रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट आदमी ने फिक्स चार्ज एक्स रुपए तो उसे दिया ही दिया होगा टैक्सी वाले को। अब 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय करी है, इक्वल टू उसने दिए 105 रुपए, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से एक दूसरा आदमी है, उसने एक्स रुपए तो दिया ही दिया होगा, प्लस 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय की है, तो इक्वल टू क्या हो गई 155 रुपए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां से निकाल लेते हैं हम एक्स की वैल्यू। पहले एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 155 माइनस 15y, इसको पुट कर देंगे हम, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में डालेंगे तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 155 माइनस का 15y प्लस का 10y इज इक्वल टू 105। तो माइनस 15 में से 10 गए तो माइनस का 5y विच इज इक्वल टू 105 माइनस का 155। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 50, तो y इक्वल टू माइनस 50 अपॉन में माइनस का 5, कैंसिल करेंगे माइनस का माइनस, यहाँ पे 5 10 50,
तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 10। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 10 आ गई है। इसको पुट कर देंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर, किसी में भी डालो, पहले भी मैंने कहा था पुट इन फर्स्ट, आप फर्स्ट में डालो, सेकंड में एज यू विश। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। सो y की वैल्यू हमें निकल चुकी है x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। सो x प्लस 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100, यानी x की वैल्यू आ गई 5। सो फिक्स चार्ज कितना उनका, फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना उनका, पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू 10 रुपीज। अब हमसे कुछ और भी मांगा था इन्होंने कहा था अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर जाए, यानी फिक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा, x प्लस 25y, तो क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हमें मिली है यहाँ से 5 प्लस 25 इंटू 10, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपीज। ठीक है, इतने रुपए वो चार्ज पे करेगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, सो आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए अगला पार्ट देखते हैं हम इसका। इरेज कर रहा हूं मैं इसका, 1 2 3 4 5। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट में। ये हमसे ये कहता है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। आधे लोगों को तो फ्रैक्शन ही नहीं पता होगा कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। अरे भाई जीवन में हमने बहुत छठी क्लास से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शन, भिन्न। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भिन्न कह सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं फ्रैक्शन कह सकते हैं, कुछ बच्चे से रैशनल भी कह सकते हैं, रैशनल नंबर भी वही होता है हमारा। तो फ्रैक्शन, रैशनल, भिन्न कुछ भी अलग नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से किसी को भी मान लीजिए। तो फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, अंश बट्टे हर, यहां कह सकते हैं न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। तो ये हमसे कहता है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप अपने अंश और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो आपको उसका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न जो मिलता है वो 9/11 मिलेगा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर आपने 3 ऐड करा उनमें तो रिजल्ट 5/6 आएगा। कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बताना है कि क्या आएगा हमारा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। सो लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x। हमने न्यूमरेटर माना x और डिनोमिनेटर को माना डिनोमिनेटर इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा न्यूमरेटर, देखो फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर पे कौन है हमारे पास यहाँ पर x और डिनोमिनेटर पे y। सो x अपॉन y, इसने कहा न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इससे और इसकी इधर, तो 11 की x से करी तो 11x, 11 की 2 से करी 22, 9 की y से करी तो 9y, 9 की 2 से करी तो 18। सो एक्स वाई वाले एक तरफ 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ से माइनस का 4। इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब नेक्स्ट में क्या कहता है कि x अपॉन y यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, उसमें अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, सो रिजल्ट मिलता है हमें 5/6। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो क्या आएगा हमारे पास में 6 की x से करी तो 6x प्लस 18 विच इज इक्वल टू 5y प्लस में 15। ठीक है, अब फिर से एक्स वाई वाले एक तरफ ले आइए, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आगे देखिए, इसमें यहाँ से निकाल लीजिए अपनी x की वैल्यू। तो 6x इक्वल टू 3 प्लस 5y, यानी x की वैल्यू आई माइनस की 3 प्लस 5y अपॉन में 6। पुट करेंगे इसको, पुट इन सेकेंड से निकालिए तो फर्स्ट में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास में 11x माइनस 9y विच इज इक्वल टू माइनस का 4।
11 एक्स की वैल्यू कितनी है -3 + 5y डिवाइडेड बाय 6 -9y -4। 11 की मल्टीप्लाई 3 से करिए -33, 11 की 5 से करेंगे तो 55y अपॉन में 6 -9y = -4। अब इस 6 की 9 से भी करो और 6 की फिर 4 से भी करिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -33 +55y प्लस सॉरी -6 9 54y = 6 4 24। तो -33 यहाँ से हमें मिला y = -24, y = -24 + 33, तो y = यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 13 - 4 = 9, तो y की वैल्यू मिल गई। पुट करा हमने इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -3 + 5 × 9 डिवाइडेड बाय में 6, सो -3 5 9 45 डिवाइडेड बाय 6। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से 42/6, कैंसिल करेंगे तो 6 7 42, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, x की वैल्यू आपको मिली 7 और y की वैल्यू आपको क्या मिली थी यहाँ पर, कहाँ गया y आपका, कहाँ गया, ये रहा। y की वैल्यू क्या मिली थी आपको 9, तो फ्रैक्शन आपका क्या आ गया 7/9। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए एक एज वाला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एज वाले क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इतने बेहतरीन तरीके से अभी तक किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा जैसे हम इसको सिखाएंगे। इससे बेहतरीन तरीका आप कहीं नहीं जान पाओगे इस क्वेश्चन को समझने का। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से समझना, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही आराम से समझेंगे। चलिए चलिए चलिए, ओके, तो इरेज करते हैं इसको। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आखिरी में इतना अच्छा क्वेश्चन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए देखो क्वेश्चन क्या कहता है। 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद जैकोब की आयु उसके बेटे से 3 गुना हो जाएगी। 5 साल के बाद जैकोब आज जितना भी बड़ा है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, जितना भी होगा, 3 साल बाद उसकी जो आयु होगी उसके बेटे की आयु के कंपैरिजन में, यानी एज के कंपैरिजन में उसकी 3 टाइम्स होगी। जैसे मान के चलिए कि आज के समय में मेरी आयु मान लीजिए 10 ईयर का हूं मैं, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, हाँ पता है दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मेरी आयु 10 वर्ष की है। तो 3 वर्ष के बाद जो कोई नवजात शिशु होगा वो मान लो 1 ईयर का है, तो 3 साल के बाद वो 3 साल का हो जाएगा। मैं तो थोड़ा ही बढ़ूंगा, तो देखो कितना डिफरेंस आएगा। 3 साल बाद मैं कितने का होऊंगा, 13 साल का, तो 3 4 12, 4 टाइम्स लगभग रहूंगा उससे। ठीक है, अब वो 4 साल का होगा, मेरी उम्र 1 साल ही बढ़ेगी, लेकिन उसका टाइम्स इंटरवल वो चेंज हो जाएगा। वैसे 1 साल ही बढ़ूंगा मैं भी, ठीक है ना, तो प्लस माइनस करोगे तो फिर वो 1 साल का ही, उतना जितना डिफरेंस चल रहा था उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप बात करोगे टाइम्स को लेके, टाइम्स मतलब कितने गुना, तो उसका जो है वहां पर चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। हमेशा एक्स किसको मानना, अब सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि एक्स किसको माना जाए, किसकी उम्र को लेट पहले करा जाए, किसकी उम्र को प्रेजेंट में माना जाए पहले। ठीक है, तो याद रखिए बोलने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति बात कर रहा है। अब यहाँ पे जैकोब अपने बेटे से कह रहा है ये बात कि भाई तुम्हारी उम्र का आज से 5 साल के बाद में तुम्हारी उम्र का मैं कितना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। किसकी उम्र का, जैकोब कह रहा है अपने बेटे से। तो देखिए अगर जैकोब कह रहा है तो पहली प्रेजेंट एज किसकी मानी जाएगी, जैकोब की मानेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब की प्रेजेंट एज हम लोगों ने कितनी मान ली यहाँ पर, एक्स ईयर की, कि जैकोब हमारा एक्स ईयर्स का है। प्रेजेंट एज ऑफ सन की प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने, वाई ईयर्स का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे इंक का गला सूख गया है, 1 मिनट। चलिए दूसरा देख लेते हैं, हमारे पास में दूसरा भी इंक है।
ठीक है, कह रहा 5 ईयर हैंस, 5 ईयर्स हैंस। देखिए हैंस लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, हैंस हो सकता है, लेटर हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई सा भी, या नाउ हो सकता है, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड है, इसका मतलब होता है आपका फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, तो कोई सा भी आ जाए। अभी हैंस दे रखा है, हैंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जैकब की एज क्या हो जाएगी, जैकब्स एज, जैकब्स एज, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, x साल का तो जैकब प्रेजेंट में था, अब 5 साल बाद की बात कर रहा, तो 5 साल को इसमें जोड़ दो, 5 ईयर्स में ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट के बात करते हैं, सन की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, सन से, भाई सन कितने का था, 22 साल का था, 5 साल बाद वो भी 5 साल का बड़ा हो जाएगा। अब देखिए आगे हमसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, कहता है जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो ये कैसे करेंगे, तो दोनों को पहले लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस 5। कौन बोल रहा है, जैकब, किससे बोल रहा है, बेटे से, बेटे से बोल रहा है कि मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा, किससे, बेटे से। तो भैया बेटे से बोल रहा, तो बेटे की उम्र देख लो ना, जितने साल की भी होगी उसमें 3 की कर दो मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, इसी से तो कहा है बेटे से, तो उससे कर दी मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई, 3 की वाई से करी तो 3y प्लस में 15, आपकी ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, सो x माइनस 3y इक्वल टू 10, आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, ये कहता है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब कितने साल का था, जैकब से, जैकब कितने साल का था, आज के समय में x साल का है, 5 साल पहले 5 साल घटा दो उसके, उसके सन की एज क्या हो जाएगी, सन से एज, आज 22 साल का है, 5 साल पहले 5 साल घटा दो इसके भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले दोनों को रख लीजिए बराबर में। अब फिर से वही बात कहूंगा मैं, जैकब बोल रहा है अपने बेटे से कि 5 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 टाइम्स था, तो 7 से गुना कर दो, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 की वाई से करी तो 7y माइनस का 7 5 35, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको भी शिफ्ट करेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 को उधर शिफ्ट करो, माइनस का 35 प्लस का 5, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपनी एक्स वाई की वैल्यू, तो x निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 7y, इसको पुट करा हमने पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखे हमें, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 37y, माइनस का 30 प्लस 7y माइनस का 3y इक्वल टू में 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 माइनस 3 4y इक्वल टू 10 प्लस 30, तो y इक्वल टू 40 बाय 4, कैंसिल करेंगे तो 10, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 10 मिल गई, ठीक है। तो देखिए जगह नहीं बच रही है, मैं ऊपर वाला एरिया जरा मिटो देता हूँ, अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है तो एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना और लिख लेना इसको, क्योंकि जगह नहीं बच रही है, सवाल को कंप्लीट करना है इसे। सो y की वैल्यू आ गई, इसको पुट करा हमने, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वापस 1 में डाल दिया, सो x माइनस 3y इक्वल टू 10, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू हमें मिला 10 प्लस 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है यहाँ पर 40 इयर्स की, और सन की प्रेजेंट एज क्या है, सन प्रेजेंट एज 10 इयर्स की। अब इसको आपको वेरीफाई करना, तो इक्वेशन में डालिए और वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी खत्म होता है। अगली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में, कि एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से किस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।